मंगलसूत्र पहना। हमारी रियल शादी वाले दिन देव मुझे ऐसे ही मंगलसूत्र पहनाएगा, है ना? सच कहूं तो मंगलसूत्र पहनने की फीलिंग ही कुछ और होती है। खैर, तुम नहीं समझोगी। मेघा मैडम, मैं गजर लेकर आती हूँ। तुम्हें ऐसे चुप चुप के आंसू बहाते देखकर बता नहीं सकती कि मुझे कितना मजा आ रहा है। मन तो कर रहा है कि ठहाके मार मार के हंसूं। अभी तो तुम्हें रुलाने की शुरुआत है वसु। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि कैसे बताऊं मासा को कि वो जो भी कर रही है सही नहीं है। क्या हुआ बेटा, अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? देव, जब तुम्हें पता है कि ये शूट करना ही करना है तो इसे पूरा मन से करना चाहिए ना बेटा। इसमें इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? देखो देव, तुमने शूट के लिए हाँ कही है ना, तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी के साथ इसे पूरा करो बेटा। और कोशिश करो कि ऐसा कुछ ना हो जिससे तुम्हारे और चंदा के बीच की दूरियां और बढ़ जाएं। और एक बात याद रखना बेटा कि इस समय भले ही तुम और चंदा अपने अपने उसूलों और सिद्धांतों पर अड़े हुए हो, लेकिन चंदा तुम्हारी मां है, खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती है। इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी मासा के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा मुस्कुरा भी लो। मुस्कुराओ, 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 मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। हमेशा मुस्कुराते रहो बेटा, क्योंकि मुस्कुराते हुए तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो, मेरी तरह। जल्दी से तैयार हो जाओ। करिश्मा का बदला लेने और चौहान्स को तबाह करने के लिए क्या क्या ड्रामा करना पड़ रहा है मुझे, और ये सब भी महामूर्ख है। इस शूट के लिए मुझे घर की लक्ष्मी बना डाला। बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये नकली लक्ष्मी उनके घर को नर्क बनाकर मिट्टी में मिलाने वाली है। आप सब लोग बाहर जाएंगे, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है प्लीज। हाँ जी मैडम, आपके काम के चक्कर में मेरे लड़के जेल जा चुके हैं। आपने कहा था उस मॉडल के चेहरे पर स्याही बैठती है।
उस मॉडल का चेहरा काला करना है। लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि वो चंद्रिका सिंह चौहान की मॉडल है। वो चौहान फैमिली ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। मेरे सारे लड़के अंदर चले गए। अब उन्हें छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है और वो पैसे आपको देने होंगे, वरना मैं आपके कॉर्नर का चिट्ठा चौहान फैमिली के सामने खोल दूंगा। बस अब आगे कुछ मत कहना। मैंने कहा ना मैं पैसे दे दूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। टाइम ही तो नहीं है ना मैडम, ना आपके पास ना मेरे पास। अगले 10 मिनट में अगर आप पैसे लेकर बाहर नहीं आए तो सबूत लेकर मैं अंदर आ जाऊंगा। क्या आफत है ये। अगर मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो ये घर पर आ जाएगा। फिर नहीं, कुछ तो करना होगा मुझे। हेलो रीना। देव सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। देव सर, क्या हुआ देव सर? आप ठीक तो है ना? वसु, मैं ये सब नहीं करना चाहता, पर मैं मजबूर हूं। तुम समझ रही हो ना। मेघा मैडम से आपकी शादी होने वाली है देव सर, और आज नहीं तो कल ये सारी रस्में आपको उन्हीं के साथ करनी है। फिर आप मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। प्रॉमिस करो, जब तक शूट चलता रहेगा तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी, क्योंकि तुम आसपास रहोगी तो मुझे हिम्मत मिलती रहेगी। वादा करो। ये कितना मुश्किल वादा करवा रहे हैं आप देव सर। अपने ही धनी को किसी और के साथ शादी की सारी रस्में निभाते देखना होगा हमारे को। इतना बड़ा दिल मैं कहाँ से लाऊंगी देव सर? वसु, वादा करो। ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी पूरे समय। अब मैं चाहूँ देव सर, वो मेघा मैडम गजरे का इंतजार कर रही होंगी। हेलो वसुधा मैम, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे रोहित, अभी शूट में वसु नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट अविनाश जी, यदि वसुधा मैडम नहीं है तो फिर कौन है आज का मॉडल? यार रोहित, वो बताने ही वाला था मैं आपको। मासा ने ना हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को चेंज कर दिया। अब इस नए शूट की मॉडल और हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर मेघा है। ये इम्पॉसिबल है सर। ये एड वसुधा जी के अलावा किसी और के साथ शूट नहीं हो सकता। मुझे क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। शूट तो देव और मेघा ही करेंगे। पिछली बार हम नहीं थे तो सबने खूब मनमानी की। माधव गायब हो गया तो देव को दूल्हा बना दिया। इस बार हम खुद सारी गलतियां सुधारेंगे। मेघा देव की होने वाली पत्नी है, इसलिए इस शूट में देव की पत्नी वही बनेगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना मैक और उसकी टीम को बता दीजिए कि आप ये शूटिंग नहीं करेंगे। लेकिन मैम, ऑडियंस नए जोड़े को रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि अब तक इस एड का चेहरा वसुधा मैडम थी। उनको ऐसे हटाना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। बिजनेस हमारा और रिस्क भी हमारा। आपको शूट करना है तो कीजिए, वरना हम कोई नया डायरेक्टर ढूंढ लेंगे जो सवाल कम करे और काम ज्यादा। हुक्म ने जो फैसला लिया है वही फाइनल डिसीजन है, और हम सब
बिना कोई सवाल पूछे वही करेंगे जो वो कहेंगी। और आप एड के रिजल्ट की फिक्र मत कीजिए, उसको भी हुकूम ही देखेंगी। अभी प्लीज मेरे साथ आओ, मुझे हेल्प चाहिए। जी दादा। माँ और बेटे का झगड़ा कभी कभी अच्छा लगे, है ना? वसु, मेरा ना गला सूख रहा है, प्लीज मेरे लिए नारियल पानी ले आओगे? हाँ जी मैडम, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं। अभी आप डिसाइड कीजिए, या आप बाहर आ रही हैं या नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं बाहर आ रही हूँ। मेघा मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? वो मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं आती हूँ। शूटिंग शुरू होने वाली है, अगर आपको आने में देरी होगी तो देवी को गुस्सा हो जाएंगी। मेघा मैडम। बाकी सब सेट है, थैंक यू। देव सर सब रेडी है। काउंटडाउन शुरू होने वाला है, एक बार आप मेघा जी को बुला लीजिए ना, ताकि लाइव जाने से पहले एक ड्राई रन कर ले। मिस्टेक का कोई चांस नहीं रहेगा। अभी जी दादा। रोहित जो कह रहा है वो कर दो प्लीज। जी दादा। मीरा जी, बुआ जी, आप फटाफट से ना जाके मेघा जी को ले आइए। किसी को हमारे फैसले पर शक है, लेकिन हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। एड फिल्म की शूट की सफलता के लिए एडवांस में बधाई हो अभी। थैंक यू मौसा। सावित्री, देव, ये मेरा हमारा वॉलेट मेरे कमरे में रह गया है, मैं आता हूँ। देव हमारे साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है चंदा, बस थोड़ा सा परेशान है। रिलैक्स, सब अच्छा ही होगा। तो बहुत सिक्योरिटी, अगर बाहर गई तो सब देख लेंगे, क्या करूं? मैडम बहुत टाइम दे दिया, हम अंदर आ रहे हैं। नहीं, प्लीज अंदर मत आना, मैं गेट तक आ गई हूँ, मुझे प्लीज 2 मिनट दो, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ बाहर। जल्दी करो मैडम, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। थैंक यू। हाँ रोहित, सब सेट है? या ऑल सेट सर। मेघा मैडम अभी तक आई नहीं है, एक बार कॉल कीजिए ना प्लीज। मैं देखता हूँ। अविनाश, तुम रुको, हम देखते हैं। जी मौसा। हे माता माई, मेघा मैडम कहाँ चली गई? एक फोन तो आया था, तुम्हारे से बोली कि नारियल पानी ले आओ। कहीं उन्होंने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया? क्या करूं? वसुधा, मेघा अभी तक तैयार नहीं हुई, कहाँ है वो? वो क्या हुआ वसुधा?
अभी तो कमरे में ही थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी देर पहले यहाँ थी तो अब कहाँ गई? हवा में गायब हो गई के? सारिका, अपना मुंह बंद करो। भाभी साहब, आप लोग ना हमारे को बोले ना देते, पर हमारा दिमाग बहुत तेज है। 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं हूँ। हमारे को एक मौका तो दीजिए। दे दिया के? थैंक यू। हमारे को तो लागे है ना कि यो सब इसी का किया धरा है। पिछली बार शूटिंग से पहले माधव गायब हो गया और अब की बार मेघा गायब। दोनों बार इसी की चाल होगी, क्योंकि कुछ भी करके देव के बगल में दुल्हन बनकर बैठ सके, है ना चरी? ऐसा ही हुआ था ना? नहीं नहीं देवयुकुम, मैंने कुछ नहीं किया। मेघा मैडम अभी बाहर गई थी, यहाँ आसपास ही होंगी। मैं ढूंढ के लेके आती हूँ। एक तो ये लोग पीछे ही पड़ गए, बैक टू बैक कॉल करी जा रहे हैं। रिसीव नहीं करूंगी तो ढूंढते ढूंढते बाहर तक आ जाएंगे। रिसीव कर लेती हूँ, कहीं मुझे कोई गुंडों के साथ ना देख ले। मेघा कहाँ हो? काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आई। वो एनजीओ है ना जिसमें मैं चैरिटी करती हूँ, वहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है। मुझे उनकी अर्जेंट हेल्प करनी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं बस हेल्प करके 2 मिनट में वापस आ रही हूँ। हाँ, ये लो पैसे, लो और निकलो यहाँ से, और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना मुझे। ये आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? बेवकूफ। पूरे थैंक यू। मेघा मैडम बाहर क्या कर रही थी? और ये लोग कौन है? हमारे को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हेलो गाइज, मैं सारिका दी चौहान। सर आप दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैम आप ना बस दुल्हन की तरह शादी के बाद की जो रस्में होती हैं वो आप पूरा कर लेना। बस आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की केमिस्ट्री बिल्कुल असली पति पत्नी वाली होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, जो हमारी ऑडियंस है ना, वो ऐसे ही रॉ एंड रियल इमोशंस देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। डायरेक्शन साहब, हाँ, आप देखिएगा, ये दोनों ना एकदम आग लगा देंगे। अरे इनकी असली में शादी होने वाली है, इसलिए तो आपको इनके बीच वाला प्यार तो दिखेगा ही, असली वाला प्यार। पिछली बार की तरह यो जोड़ा नकली थोड़ी ना है, क्यों देव? ओ वाओ, फाइन फाइन। प्रीति, प्रणय, सबको अपने अपने मार्क पे लेके जाओ, काउंटडाउन शुरू होने वाला है। ओके दादा थोड़ा हंसो ना। अरे दुखी दूल्हा देख करके पब्लिक भाग जाएगी। बस कहाँ गायब हो गई है? उसे यहाँ बुलाओ अभी इसी वक्त। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुरंत बसों को ढूंढ करके लेके आता हूँ। दिव्या जी आइए ना। हाँ। मैम देखिए, हमारे करोड़ों लॉयल फैंस हमारे लाइव आने से पहले हमारा वेट कर रहे हैं। आई एम श्योर मैम, आज का इवेंट पिछले इवेंट से ज्यादा हिट होने वाला है। देव इतना परेशान क्यों है और किसे ढूंढ रहा है? कहाँ हो तुम वसु? प्लीज मेरे पास आ जाओ। ये मेघा मैडम ने इन लोगों को इस बैग में क्या दिया है?
ले आए हो? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। हेलो देव, मैं बस 2 मिनट में आई। वो एनजीओ है ना जिसमें मैं चैरिटी करती हूँ, मुझे उनकी अर्जेंट हेल्प करनी है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। दोनों बच्चे साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब हमसे जरा भी इंतजार नहीं हो रहा। मन कर रहा है जल्द से जल्द मेघा को अपने घर की बहू बना लाए। हमारा देव कितना उदास लग रहा है ना? ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मेघा की शादी देर से होने वाली है। पिछली बार जब वसुधा का दूल्हा बनकर शूटिंग की थी तब तो बड़ा चहक रहा था। और अब देखिए ना कैसे देवदास लागे एकदम। देवदास सिंह चौहान। सारिका, तुम्हें यहाँ कमेंट्री के लिए नहीं खड़ा किया है। अगर कोई काम नहीं है तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो। देव सर, मेगा मैम, आप लोग अपने फर्स्ट मार्क पर आ जाइए, हम शूट शुरू करने वाले हैं। कहाँ हो वसु? तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम आज पूरे शूट में मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? भूलिए मत, देवी हुकुम की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर यो तो एक मामूली सा शूट है। देव, तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है कि जैसे तुम खड़े खड़े हमारी हैप्पीली मैरिड लाइफ के सपने देख रहे हो, है ना? देव सर, ये स्माइल कम नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो चिंता, ये सपनों सा लगने वाला दिन बहुत जल्द सच होने वाला है। मेघा मैडम ने इन्हें इतने पैसे क्यों दिए और ये सब थाने क्यों आए हैं? चाहे कुछ भी हो जावे, मैं सच तक तो पहुंच के ही रहूंगी। ये तो वही गुंडे हैं जिन्होंने हमारे पर तीसरा आदमी किधर है? उसके घर वाले उसे छुड़ा के ले गए हैं। ठीक है, हम लोग भी चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। थैंक यू। मेघा मैडम ने पैसे देकर इन गुंडों को रिहा करवाया। इन्होंने हमारे साथ तो जो किया सो किया, लेकिन देव सर के साथ भी आता पाएगी। फिर वो इन्हें क्यों रिहा करवा रही है? अभी सर, जादूगर कहाँ है यार तू? देख शूट शुरू होना है, जल्दी घर आ जा। अभी सर वो मैं बस जादूगर अभी कहानी सुनने का टाइम नहीं है। दादा मुझसे 100 बार पूछ चुके हैं। अगर तू टाइम से घर नहीं आए तो दादा का दिमाग गर्म हो जाएगा और शूट खराब हो जाएगा। तू चाहती है शूट खराब हो? नहीं अभी सर, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तब तक आप घर में सब संभाल लीजिए। हाँ ठीक है, तू जल्दी आ। मेघा मैडम एक तरफ तो गुंडों ने पैसे देकर छुड़वा रही हैं और दूसरी तरफ देव सर के बगल में किसी भोली वाली दुल्हन बनकर खड़ी है। ऐसा लग रहा है दादा जैसे आपको शूट करने की ना सजा मिली है। ये वसु कहाँ गायब हो गई है? उसे बुलाओ अभी इसी वक्त। लो आ गई वसु। वसु, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गायब हो गई थी? दादा
अपना मूड ठीक कर लीजिए ना, अब तो आ गई वो। अरे पर तुम कहाँ गई थी? देव सर, इस बारे में आराम से बात करेंगे। हाँ प्लीज, वैसे भी सब लोग अब लेट चल रहे हैं। और देख दादा भी कितने परेशान हो गए थे। शादी तेरे साथ की थी और शादी के बाद वाली रस्में मेघा के साथ करनी पड़ रही हैं। देख चेहरे पे कैसे 12 बजे हैं। तेरा चेहरा क्यों लटक गया? अरे मेरे कहने का मतलब है कि शूट वाली शादी तेरे साथ की थी और शूट के बाद वाली रस्में अब उसके साथ करनी पड़ रही हैं, है ना? Are we ready? Cameras rolling. 5, 4, 3, 2, and action. अब कलश को गिरा के गृह प्रवेश करिए। मारे को अंदर ना ले जावेंगे। मैं तो कब से खड़े खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चले वसु? चलिए। तुम ऐसे ही हमेशा हंसती रहो, खिलखिलाती रहो वसु। चले? चलिए। क्या इरिटेटिंग आदमी है ये। नौकरानी के साथ अपनी शादी के सपने देख रहा है और मुझे ये हेयर मेकअप और इतना भारी लहंगा लादकर इस पागल की दुल्हन बनने का नाटक करना पड़ रहा है। पर इट्स ओके, करिश्मा का बदला लेने के लिए ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। अपनी शादी याद आ गई क्या? इसके बाद ना जाके साथ में बैठ के वीडियोस देखेंगे। पक्का। मेघा मैडम उन गुंडों को जानती हैं कि आखिर चाहती क्या है ये? कहीं मेघा मैडम ने मारे ऊपर ये हमला जानबूझकर तो ना करवाया ताकि मारे को ब्रांड एम्बेसडर की कुर्सी से हटवा सके।
कट इट। जादूगर, कैसा लगा था परफॉर्मेंस? सुपर्ब सर, सुपर्ब मैम, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। ओके, पैक अप। मेघा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसा लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। मुझे मेघा की जगह वसु क्यों दिखाई दे रही थी? तुमने बहुत अच्छा किया मेघा। थैंक यू सर। वसु, तुमने नहीं बताया कि तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा? आई एम श्योर तुमसे बेहतर तो नहीं कर पाई होंगी, तभी तो पूरे शूट के दौरान देव मुझे ही वसु वसु कह के बुला रहा था। स्ट्रेंज ना, साथ में मैं खड़ी थी पर इसे बस वसु ही दिखाई दे रही थी। ऐसा नहीं है मेघा, शायद एक आध बार गलती से कह दिया होगा। अरे स्टॉप फीलिंग एम्बैरेस्ड देव, इट्स ओके। याद करो जब हम दरवाजे से अंदर आ रहे थे तब भी तुमने मुझे वसु कहा, फिर मेरे चेहरे से बाल हटाए तब भी तुमने मुझे वसु कहा, जब हम अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे थे तब भी मेरा हाथ पकड़ते वक्त तुमने मुझे वसु कहा। इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो, और वसु भी तो देव सर कह के चारों तरफ तुम्हारे मंडराती रहती है, तो नेचुरल है कि उसका नाम तो तुम्हारी जुबान से निकलेगा ही। पर इट्स ओके, मुझे मेरे टू बी हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। मेघा बेटा, हमें पूरा यकीन है कि ये शूट पिछले शूट के भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और ये साबित कर देगा कि हम सही थे। मैं कपड़े चेंज करके आया। मैं देव से बात करती हूँ। नहीं मेघा, इस शूट की सफलता से ही देव को अपना जवाब मिल गया है कि वो गलत था और हम सही थे, इसलिए उसे सच स्वीकार करने के लिए थोड़ा वक्त दो। धीरे धीरे वो अपनी जिद भी छोड़ देगा। चंद्रिका सिंह चौहान को मुझे अपने घर की बहू बनाने की बहुत जल्दी है। बेचारी अपने काल को खुद ही इनवाइट कर रही है। अरे वसु, तुमने बताया नहीं तुम्हें शूट कैसा लगा? सच सच बताना, मेरी जगह देव के साथ खुद को इमेजिन कर रही थी ना? अरे इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? मेरा होने वाला पति है ही इतना प्यारा कि कोई भी उसके प्यार में दीवाना हो जाए। और जहाँ तक मैं सेंस कर सकती हूँ, मुझे लगता है किसी को अपने मालिक सर से बहुत जोरों की मोहब्बत हो गई। क्यों, सही कहा ना मैंने? मेघा मैडम, देव सर से आपकी शादी होने वाली है। उन पर तो ना कभी हमारा हक था और ना कभी होवेगा। वो बस आपके ही हैं। So sweet of you, darling. हाँ, वैसे मैं कुछ भी करके ना अपनी और देव की शादी और जल्दी करवाती हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी देवी हुक्म की इच्छा का मान भी तो रखना पड़ेगा ना। आपसे एक सवाल पूछूं मेघा मैडम? शूटिंग शुरू होने से पहले आप एक बैग लेकर बाहर गई थी। उस बैग में पैसे थे ना? आपने किसे दिए थे वो पैसे?